Well, my name is Professor Khalid Chima. Presently, I am working as Chairman and Head of ENT Department at King Edward Medical University, Mayo Hospital, Lahore. कोविड-19 के रेफरेंस से अब तक आप लोग इतनी ज़्यादा बातें सुन चुके होंगे कि परहैप्स वो आपको लगेगा कि रेपिटेशन है बहुत सारी चीज़ों की, और ये सारी चीज़ें जो हैं किसी न किसी सोर्स से आप तक पहुंचती हैं। तो आज का जो मेरा बात करने का पर्पस था वो ये था कि हमने, बिकॉज़ मेरा डिसिप्लिन जो है वो नाक कान गला है, और कोविड एक ऐसा वायरस है जो प्राइमरीली इट अफेक्ट्स दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और फिर बाद में ये लंग्स की तरफ चला जाता है। सो ENT ऐसा डॉक्टर होगा जो कि पहले ये पेशेंट को देखेगा। सो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमने कब जनरल फिजिशियन अगर आपको फर्स्ट टाइम देखता है और 2 से 3 दिन तक आप उसका ट्रीटमेंट लेते हो नाक कान गले की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो आपने कब ये सोचना है कि आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं या फर्दर आपका वर्कअप हो। सो मेरी टॉक का मकसद जो है बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव स्टेप्स और वो सारी चीज़ें आपको पता है। सो आई विश के फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर और सोशल वैल्यूज़ ऐसी हैं कि हम मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, एंड स्टिल मैनी फैमिलीज लिव इन ए कंबाइंड सेटअप्स। तो हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपका गला ख़राब हो, जब भी आपको फीवर हो, जब भी आपको खांसी हो रही हो, जब आपको नाक से पानी बह रहा हो, ये वो अगली अलामात हैं जो कि इस वायरस में आ सकती हैं। अब आप कब अलर्ट हो जाएं, जब 2 से 3 दिन तक आपके सिम्टम्स सेटल ना हो रहे हैं, तो तब आपने एक ENT जो फिजिशियन एंड सर्जन है उसको आपने कांटेक्ट करना है, क्योंकि तभी हम पता चला सकते हैं कि क्या आप अनफॉर्चुनेटली कोविड अट्रैक्ट तो नहीं किया हुआ। सो अगर आपका गला सेटल नहीं हो रहा, आपका फीवर जो यूजुअली मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड होता है वो सेटल नहीं हो रहा, नाक बहना बंद नहीं हो रहा, छींकें आ रही हैं, आपकी कफ जो है वो पहले से वर्स हो गई है, अब जो चीज़ ऐड होगी जो आपको ज़्यादा अलर्ट करेगी वो है सांस की खराबी। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं, ये आपको ज़्यादा अलर्ट करता है कि आपकी डिज़ीज़ प्रोग्रेसिव है। सो मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ ज़्यादा कि हमें अर्ली रेफरल और अर्ली स्क्रीनिंग की तरफ जाना है, और व्हेन एवर यू हैव डाउट्स, ये ENT का जो डॉक्टर होता है वो बेहतर अंडरस्टैंड करता है कि व्हेन टू रेफर। सो जब भी आपको आपके सिम्टम सेटल ना हो रहे हों, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। उसके बाद जो फैमिली है, फैमिली के ऊपर भी एक नज़र रखनी है, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर एक नज़र रखनी है, ऑब्जर्वेशन में रहना है ऐसे पेशेंट को जिनके ऊपर आपको थोड़ा डाउट होता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड वन थिंग मोर कि सिस्टेमिक जो बीमारियां हैं, जो कि क्रॉनिक बीमारियां हैं, जो कि बहुत सारे लोगों में साथ साथ चल रही होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक लंग डिजीज़ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अब जितनी भी पुरानी काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, अगर इन डिजीज़ को आपको लगे कि ये एग्रेवेट कर रही है और सेटल डाउन नहीं हो रही, तब भी हमें अलर्ट होना चाहिए कि क्या हमें इसका प्रिकॉशन लेना है। देन आई वुड ऑल्सो स्ट्रेस कि आप जितना मर्ज़ी ये कह लें कि पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है, लड़ना है, जो मर्ज़ी इस तरह की बातें कर लें, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपकी फैमिली में कोई पेशेंट सस्पेक्ट कोरोना का हो या क्वारंटाइन में हो या आप लोग लॉकडाउन हैं, तो आप सर्टेनली आप पैनिक हो जाते हैं और आपको साइकोलॉजिकल इलनेस भी डेवलप होती है।
हैं। तो ऐसे मौके पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की, मोबिलाइजर्स, सब लोगों को हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और इस अवेयरनेस को क्रिएट करने में देयर इज़ नो हार्म कि ये बातें आगे भी आप करें। थैंक यू वेरी मच।